हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत की सिर्फ एक चाल ने ला दिया भूचाल, सदमे में आया अमेरिका। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर बॉर्डर पर बड़ी चीनी साजिश, रेल, रोड, एयरपोर्ट और 5G नेटवर्क को लेकर बहुत बड़ी खबर। दोस्तों चाइना की बहुत बड़ी साजिश। साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। पीएम मोदी जी ने बताया देश के लिए क्यों है ये गर्व की बात और खास। और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, भारत ने रशिया के 10 काबोव KA-31 हेलीकॉप्टर खरीद पर लगाई रोक। क्या अमेरिका से संतुलन साधने की कवायद तो नहीं? बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जो अमेरिका और यूरोप नहीं कर पाए दोस्तों, वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। बताएंगे क्या है इस बड़ी रिपोर्ट में। और इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर पीएम किसान योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर, जहां किसानों को 6,000 के साथ अब हर महीने 3,000 रुपए इस तरीके से मिलने वाले हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है इसका प्रोविजन। तो हर तरह की जानकारी दोस्तों आपको हम अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया की सिर्फ एक चाल ने ला दिया पूरे विश्व में भूचाल। सदमे में अमेरिका, कहा पीएम मोदी जी मान जाए वरना भूखी मर जाएगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से दुनिया में भारत का स्तर बढ़ गया है दोस्तों। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत का भी नाम शामिल हो चुका है। हर एक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि दुनिया इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो या फिर कोई अन्य बड़ा देश हो, हर कोई पीएम मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। भारत अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, तो साथ ही अपने दोस्तों का मुसीबत में भी हाथ नहीं छोड़ता। हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया इससे सख्ते में आ गई दोस्तों। सुपर पावर अमेरिका को भी गहरा सदमा पहुंचा है दोस्तों। इंडिया के इस फैसले पर अमेरिका ने कहा है कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए, नहीं तो दुनिया भूख से मर जाएगी। दरअसल गेहूं निर्यात बैन के फैसले पर अमेरिका को बहुत बड़ा सदमा लगा है दोस्तों। दरअसल यूक्रेन और रशिया जंग के बीच दुनिया में कई चीजों की कमी तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। महंगाई की मार दुनिया भर की जनता झेल रही है। इसके साथ ही दुनिया में गेहूं की भी समस्या देखने को मिल रही है दोस्तों। भारत ने हाल ही में बहुत बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसके चलते पूरी दुनिया में गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी थी दोस्तों। अमेरिका भी इंडिया के इस कदम से परेशान है। अब अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। अमेरिका ने कहा है कि जिन देशों ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है, वो उन देशों से अनुरोध करेगा कि ऐसा ना करे। यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से पूरी दुनिया में भोजन की कमी देखी जा रही है, क्योंकि इससे गेहूं के निर्यात को लेकर सप्लाई चेन बाधित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए फिर एक बार आपको बता दें कि भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने भी भारत से रिक्वेस्ट की है दोस्तों, और भारत ने गेहूं के निर्यात में दोस्तों ढील भी दे दी है। यानी कि भारत ने अपना बड़प्पन दिखाया है दोस्तों, और कह दिया है कि हम किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। और दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आज भारत की जो भी स्थिति है इतनी मजबूत है अपना भारत, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, तो नाम लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता किसका नाम लेती है। चलता अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बॉर्डर पर फिर एक बार चीनी साजिश देखने को मिली है। रेल, रोड, एयरपोर्ट और 5G नेटवर्क से। जी हां दोस्तों, चीन की PLA सेना अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है दोस्तों। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल RP कालिता ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, उनके मुताबिक चीनी सेना ने LAC के पास गांव बसाए हैं, उनका दोहरा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि LAC के पास चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है दोस्तों। चीन अपनी सीमा के नजदीक सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। लेकिन भारत ने भी दावा किया है दोस्तों कि भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी को सीमा पर बढ़ा रहा है दोस्तों। आने वाले समय में भारत अपनी
टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में चाइना की इस चाल को कभी भी अपना भारत नाकामयाब कर सकता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेनाओं के लिए जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाइयों बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। पीएम मोदी जी ने बताया देश के लिए क्यों है ये खास। 2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। इस साल पहली बार भारत कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने जा रहा है। दोस्तों कांस 2022 में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल की उपस्थिति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश जारी किया है। भारत को आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिलने पर पीएम मोदी जी ने कहा कि मार्चे डू फिल्म फेस्टिवल डी कांस में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत की भागीदारी के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल और कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे होने का आनंद ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी खुशी है कि आप भारतीय हैं दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने रशिया से 10 कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर खरीद पर लगाई रोक। अमेरिका से संतुलन साधने की कवायद तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रशिया से खरीदे जाने वाले KA-31 हेलीकॉप्टर सौदे पर बातचीत को रोक दिया है। दोस्तों भारत $520 मिलियन में 10 कामोव KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर रशिया से बातचीत कर रहा था। इस हेलीकॉप्टर की कुछ यूनिट को भारतीय नौसेना पहले से ही ऑपरेट कर रही है। कामोव KA-31 भारत के अलावा रशिया और चीन की नौसेना में भी शामिल है। ये हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी समुद्र में उड़ान भरने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर में 3 के सेट में 2 रोटर ब्लेड ऊपर नीचे लगे होते हैं। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर 600 किलोमीटर की रेंज में 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड में उड़ान भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस न्यूज ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि भारत सरकार ने रोसो बोरोन एक्सपोर्ट और मूल उपकरण निर्माता कंपनी कामोव से हेलीकॉप्टर खरीद की बातचीत को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि इस सौदे को रद्द करने की वजह ऑर्डर को पूरा करने की रशिया की क्षमता और पेमेंट ट्रांसफर में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी तक इस डील को लेकर ना तो भारत और ना ही रशिया की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में दोस्तों ये भी माना जा सकता है कि कहीं अमेरिका से संतुलन साधने की ये कवायद तो नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर, बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड से हमला, जिसमें 1 की मौत 3 हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के बारामूला जिले में मंगलवार शाम आतंकियों ने एक बार फिर आम नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया है। दोस्तों आतंकियों ने हाल ही में खुली एक नई शराब की दुकान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई दोस्तों, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमला करने वाले आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार बारामूला के दीवान बाग में आज शाम आतंकियों ने कुछ दिन पहले खुली शराब की दुकान पर अचानक ग्रेनेड से हमला कर दिया। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को किया लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक्स में लॉन्च किया है। दोस्तों कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। मुंबई में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और युद्धपोत INS उदयगिरी के शुभारंभ कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में पहली बार स्वदेशी 2 युद्धपोत एक साथ लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, और साथ में हमारी भारतीय नौसेनाओं को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूसी गैंग ने इस छोटे से देश पर किया बहुत बड़ा हमला, तख्ता पलट की धमकी, राष्ट्रपति ने लगाया आपातकाल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश कोस्टा रिका इन दिनों रूसी रैंसमवेयर गैंग के हमले का सामना कर रहा है। इस
इस गैंग ने कोस्टा रिका के कुछ सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करके उन्हें वायरस से संक्रमित कर दिया है। दोस्तों ये हमला रूसी भाषी कॉन्टी गैंग ने किया है। इस गिरोह ने धमकी दी है कि उनका अगला लक्ष्य कोस्टा रिका की सरकार को उखाड़ फेंकना है। कॉन्टी रेंसमेवेयर गैंग ने अपने हमले को बंद करने के लिए कोस्टा रिका की सरकार से $20 मिलियन की फिरौती की मांग भी की है। जी हां, जिसके बाद एक हफ्ते पहले ही राष्ट्रपति बने रोड्रिगो चावेस ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां यूक्रेन के बाद अब इस देश को सबक सिखाने की तैयारी में रशिया बॉर्डर की ओर भेजी खतरनाक परमाणु मिसाइलें। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, नाटो देशों के गठबंधन में शामिल होने की घोषणा करने वाले फिनलैंड और स्वीडन को रशिया ने सबक सिखाने का फैसला किया है। दोस्तों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर इन दोनों देशों की सीमा पर खतरनाक परमाणु मिसाइलों की तैनाती का काम शुरू हो गया है। दोस्तों सड़कों पर परमाणु बम ले जाने में सक्षम इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड सीमा की ओर कूच करते देखा गया है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि नाटो के विस्तार को रोकने के लिए रशिया किसी भी हद तक जा सकता है। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होना उनके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन दोनों देशों ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया है और अपनी पारंपरिक तटस्थता की नीति को त्यागते हुए नाटो देशों के गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, कभी भी कुछ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि रशिया परमाणु मिसाइलों को बॉर्डर पर लेकर जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इसी बीच अमेरिका को लेकर बड़ी खबर, रूस चीन को करारा जवाब देगी। अमेरिकी वायुसेना हाइपरसोनिक मिसाइलों का पहला सफल परीक्षण हुआ। जी हां दोस्तों, अमेरिका की वायुसेना ने 3 बार असफल प्रयासों के बाद अंततः पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने में सफलता हासिल की है। दोस्तों अमेरिका की वायुसेना ने कहा है कि उसने एक AGM 183A हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हवा में किए गए इस मिसाइल परीक्षण को अमेरिका ने B-52H स्ट्रेटोफोर्ट्रेस महाविनाशक बॉम्बर से अंजाम दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने इस मिसाइल टेस्ट को ऐसे समय पर अंजाम दिया है दोस्तों जब यूक्रेन युद्ध में रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग कर दुनिया को दहशत में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका को यह सफलता ऐसे समय पर मिली है जब उसके पिछले 3 परीक्षण असफल हो गए थे और इस पूरे कार्यक्रम के भविष्य पर सवालिया निशान भी लगने लगे थे। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप लोग अमेरिका को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान की यूनिवर्सिटी के खिलाफ शहबाज शरीफ सरकार कराएगी जांच। खुद अध्यक्ष तो पत्नी बुशरा बीबी है ट्रस्टी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अल कादिर विश्वविद्यालय को नकद और जमीन के तौर पर अनुचित लाभ देने की जांच कराने की घोषणा की है। अल कादिर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली यानी NA को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी और उनकी दोस्त फरा विश्वविद्यालय के ट्रस्टी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ PKR बोले तो पाकिस्तानी रुपया नकद और 450 कनाल भूमि के साथ अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जबकि फरा को 200 कनाल जमीन भी दी गई। जी हाँ दोस्तों, यानी कुल मिलाकर इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीवी पर दोस्तों बहुत बड़ा घाटे का आरोप लगाया गया है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या ये सच में घपला है या फिर इल्जाम ही लग रहा है। आपको क्या लगता है, जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां स्वीडन की PM और फिनलैंड के राष्ट्रपति से जो बाइडेन करेंगे मुलाकात। यूक्रेन संकट पर भी होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 19 मई यानी गुरुवार को स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो का व्हाइट हाउस में स्वागत करेंगे और इस दौरान तीनों नेताओं के बीच फिनलैंड और स्वीडन के नाटो अनुप्रयोगों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दोस्तों व्हाइट हाउस ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने आगे बताया है कि तीनों देशों के शीर्ष नेता वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत करने और यूक्रेन के लिए समर्थन पर भी चर्चा करेंगे। चलते अगली खबर की ओर, जहां लीक ऑडियो टेप में बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों कैंसर से पीड़ित व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से कई तरह के दावे होते रहे, लेकिन अभी तक पुतिन के स्वास्थ्य संबंधी दावों में कोई सच्चाई देखने को नहीं मिली है। अब ब्रिटेन के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील ने पुतिन के बारे में चौंका देने वाला खुलासा
खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, इस बीच एक लीक हुए ऑडियो टेप की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा हुआ है, जिसमें पुतिन के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शख्स ने भी कथित तौर पर कहा है कि रूसी नेता ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इस शख्स को पश्चिमी पूंजीपति के साथ पुतिन के स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए सुना गया था। लीक हुई इस ऑडियो रिकॉर्डिंग अमेरिकी पत्रिका न्यू लाइन्स के हाथ लगी है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां शहादत का लेंगे बदला, यरूशलेम में फिर भड़की हिंसा, जवाब में इजरायली पुलिस ने फलस्तीनियों पर दागी गोलियां। जी हां दोस्तों, इजरायली पुलिस की कार्रवाई में एक फलस्तीनी युवक की मौत के बाद यरूशलेम में फिर हिंसा भड़क उठी है। इस युवक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां भी चलाई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका सहित दुनिया से चाहते हैं बेहतर संबंध, बोले टॉप तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी। बता दें, तालिबान के टॉप नेता सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि तालिबान अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे संबंध चाहता है। तालिबान सरकार में गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे उन्होंने CNN से बातचीत में ये बात कही है। दोस्तों आपको बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में हक्कानी ने कहा है कि पिछले 20 सालों का वक्त रक्षात्मक लड़ाई और युद्ध की स्थिति थी। दोहा समझौते के बाद हमने तय किया है कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। भविष्य में हम अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बेहतर संबंध रखना चाहेंगे। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। दोस्तों पक्ष में पड़े केवल 68 वोट। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष की ओर से पेश किया गया विश्वास प्रस्ताव मंगलवार को संसद में असफल हो गया है। दोस्तों स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद MA सुमंथिरन की ओर से राष्ट्रपति राजपक्षे को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदे पर बहस के लिए संसद के स्थायी आदेशों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के इकोनॉमी नेक्स्ट की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद MA सुमंथिरन द्वारा राष्ट्रपति राजपक्षे को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदे पर बहस के लिए संसद के स्थायी आदेशों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि 119 सांसदों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बड़ी खबर, याचिकाकर्ता ने कहा काले पत्थर का शिवलिंग ऊपर अलग से लगाई गई ईंट। जी हां दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि वजू खाने में लगा फव्वारा है, तो वहीं हिंदू पक्ष के मुताबिक ये शिवलिंग है। आज तक चैनल पर याचिकाकर्ता के पति और सर्वे टीम में शामिल सोहन लाल यादव ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर इसलिए शिवलिंग जैसा है क्योंकि ये पूरा काले पत्थर का बना हुआ है। इसके अलावा इसके बीच में कोई छेद नहीं है जिससे कि इसे फव्वारा माना जा सके, सोहन लाल आर्य ने कहा। तथा कथित शिवलिंग के ऊपर सीमेंट से एक चौकोर ईंट चिपकाई गई है जिस पर एक प्लस का निशान बना हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि सर्वे के दौरान झाड़ू की सींक डालकर देखा गया तो ये 6 इंच तक अंदर गई, लाइट लगाकर देखा गया 6 इंच के ज्यादा सीख नहीं जा सकी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान जब मुस्लिम पक्ष से पूछा गया कि क्या कहीं से ये पानी लाने के लिए पाइप लगाई गई है तो लोगों ने कहा नहीं, कोई पाइप नहीं लगाई गई। आप क्या कहते हैं दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी भारत की जनता का क्या मानना है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम में बाढ़ से हाहाकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने CM शर्मा से बात, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। जी हां दोस्तों, असम में बाढ़ से हाहाकार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को राज्य में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से बात की है। दोस्तों इस दौरान शाह ने जिन हिस्सों में भारी बारिश हुई है वहां की स्थितियों के बारे में जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। NDRF की टीमें पहले ही तैनात है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ की वजह से 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अन्ना हजारे फिर करेंगे आंदोलन। इस राज्य के CM के खिलाफ फूंका बिगुल, कहा 12 बार पत्र लिखा फिर भी नहीं मिला जवाब। जी हां दोस्तों, बता दें अन्ना हजारे फिर एक बार आंदोलन करेंगे
करेंगे दोस्तों। बड़े स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। 35 जिलों और 200 तहसीलों में करेंगे आंदोलन। जी हाँ, समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं दोस्तों। इस बार वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। अन्ना हजारे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर ये आंदोलन करेंगे और इसकी शुरुआत 9 अगस्त से होगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां बंगाल दौरे पर मोहन भागवत। ममता बनर्जी ने पुलिस से कहा दंगा ना हो पाए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले ममता बनर्जी ने पुलिस को निर्देश देते हुए बयान दिया है कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि इस दौरान कोई दंगा ना हो। ममता ने पुलिस को कहा कि उन्हें सुरक्षा दे और प्रशासन की ओर से उन्हें मिठाई और फल भिजवाएं। उन्हें महसूस होना चाहिए कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ममता के इस ममता भरी बातों को दोस्तों आप लोग किस नजरिए से देखते, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर अमित शाह जी ने की उच्च स्तरीय बैठक। विमान सेवाएं और 100 बेड हॉस्पिटल समेत दिए हैं ये निर्देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें उन्होंने यात्रियों की जरूरत के हिसाब से श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई निर्देश दिए हैं। अमित शाह जी ने मंगलवार को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही 6000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर 100 बेड हॉस्पिटल बनाने को भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर। किसानों को 6000 के साथ अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, आप लोग बता दें। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सरकार एक बड़ा फायदा दे रही है दोस्तों। पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपए सालाना के साथ अब हर महीने 3000 भी रुपए मिलेंगे। इसमें आपको अलग से कोई खास दस्तावेज भी नहीं देना होगा। क्या है पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके नियम और शर्तें जरूर जान लीजिए। दरअसल पीएम किसान मान धन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए यानी साल के 36,000 रुपए किसानों को पेंशन के रूप में दी जाती है। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है दोस्तों, वो हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और कितने साल से कितने साल तक आप निवेश कर सकते हैं दोस्तों, फिलहाल हम आपको बताते हैं इसमें 18 से लेकर 40 साल तक के किसान निवेश कर सकते हैं। और किसे मिलेगा इस योजना का फायदा, सारी जानकारी दोस्तों हमने स्क्रीन पर दे दी है। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत। आईएमडी ने बारिश को लेकर दिया बहुत बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी और लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में सोमवार शाम को धूल भरी आंधी चलने के बाद लोगों को थोड़ी राहत अवश्य मिली, लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 27.5 सेल्सियस दर्ज किया गया दोस्तों। मौसम विभाग ने मंगलवार को गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार यानी 18 मई को न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है दोस्तों। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।